प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि एरे के एलिमेंट को कैसे हम सम करते हैं। सपोज मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया एरे में, ठीक है। मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है। अगर इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो आइए ओपन करते हैं VS कोड और एरे के एलिमेंट को सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, फाइल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एरे सम .html, ठीक है। ठीक, डमी कोड लाने के लिए शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं VS कोड में, ठीक है। तो इससे HTML का डमी कोड आ जाता है। अच्छा, इस प्रोग्राम को आप नोटपैड में भी बना सकते हो। ये उससे क्या है, स्मार्ट एडिटर है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एरे लेते हैं 5 एलिमेंट का। मान लीजिए यहाँ हमने दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमें सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4i प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, इसको ड्राई रन करके भी समझाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। सम नाम का वेरिएबल लिया इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। सम नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे कोमा और सम में पहले से 0 स्टोर करा देंगे ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू न रहे, ठीक है। इसको बाहर प्रिंट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ कोमा और सम को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ठीक, कंट्रोल एस किया। अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करते हैं क्योंकि फाइल इसके अंदर बनी है, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं एरे सम डॉट HTML पे, ठीक है। तो ये देखिए सम होके आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दो तो डिस्टेंस रहेगा। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा वैल्यू देते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे 8 देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए। अच्छा, ये तो स्टैटिक वैल्यू होगी। अगर हमें प्रोग्राम रन कराते समय वैल्यू देके सम करना है तो वो देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा पहले इसको समझा देते हैं ना कि ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 दी, ठीक है। पहले इसको ड्राई रन करके आपको समझा देते हैं कोड वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, देखिए आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्या 0 4 से छोटा होता है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। ए ऑफ ज़ीरो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो सम में क्या रखा है? 0, 0 प्लस 1 1। तो सम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक।
फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, सॉरी 0 था, प्लस प्लस होके हो जाएगा 1, 2 नहीं होगा 1 हो जाएगा क्योंकि जीरो से चल रहा है, ठीक है। 1 छोटा होता है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ठीक है। ठीक, 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, ठीक है। 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, ठीक। अब सम में पहले से क्या रखा है, 1 रखा हुआ है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 किस में स्टोर हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। क्या 2 छोटा होता है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ठीक है। ठीक, अब सम में पहले से 3 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अब 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो सम नाम के वेरिएबल में अपडेट होकर वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, क्या 3 छोटा होता है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, ठीक है। 3 इंडेक्स ए ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। ए ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 4, ठीक है। अब सम में 6 पहले से रखा होता, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो अपडेट होके सम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या, 4, ठीक है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, ए ऑफ 4 इंडेक्स पे क्या है, ठीक है 5 है, ठीक है। सम में पहले से 10 रखा हुआ है, ठीक है। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो अपडेट होके सम में वैल्यू क्या हो जाएगा, 15, ठीक है, 15, ठीक। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। क्या 5 छोटा होता है 4 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब लूप से बाहर हो जाएगा तो फिर जब सम को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 15। तो इस तरीके से ये सम करेगा एरे के एलिमेंट को। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए प्रोग्राम रन कराते समय वैल्यू देंगे, वो कैसे करेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से एक इनपुट के लिए लूप लगाते हैं, फॉर लूप, ठीक है। देखिए यहाँ लिखते हैं ए ऑफ आई, ठीक है, इक्वल टू पार्स इंट, ठीक है। और यहाँ पे प्रोम्प्ट, ठीक है, इंटर अ एरे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है, इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम रन कराते समय साइज देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं n, ठीक है, n नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे देते हैं पार्स इन, ठीक है, और यहाँ देते हैं prompt, ठीक है, इंटर अ एरे साइज, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 की जगह n देंगे, ठीक है, जो भी साइज देंगे वहाँ तक ये लेगा। ठीक है, मान लीजिए 4 देंगे तो 0 से 4 तक कितना 5 एलिमेंट लेगा। ठीक है, तो चलिए इधर दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एरे की इंटर एरे साइज मान लो हमने दे दिया यहाँ पे 4, ठीक है, तो 0 से 5 तक लेगा। मान लीजिए यहाँ हमने दिया 1 3 4 5 6, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से रन टाइम में आप वैल्यू देके एरे के एलिमेंट को सम करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा एरे के एलिमेंट को कैसे हम सम करते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको सी++, जावा और पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।